जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इस बात को ध्यान, ये ना एमसीक्यूज में आता है, अभी एमसीक्यू हम करेंगे ना, तो उसमें इसलिए ध्यान में रखो बात को कि आपने जब प्राइसेस देखनी है ना कि उनमें चेंज आ रहा है, तो साथ क्वालिटी भी देखनी चाहिए जो नहीं देखी जाती। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में इजाफा हो गया लेकिन उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ, लेकिन कीमत में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना कि क्वालिटी बढ़ गई, तो हम इसे इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो गई। ये याद रखें, वो प्राइस नहीं बढ़ी, हम उसको कम तो वैल्यू जैसे एक साइन फोन करेंगे। है वो $1000 का है और उसकी मतलब जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो समझे 800 की है, तो फिर जब अगर वो 1500 का हो गया फिर उसकी क्वालिटी समझे 2000 हो 1400 की गई। हो गई, हाँ तो वो ये फिर 2000 हो ये गई। ना, हाँ तो हम कम फिर वैल्यू साइन करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। ये कंसिडर करना चाहिए लेकिन नहीं किया जाता ना, लेकिन ये मैं अगर बता रहा हूँ। लेकिन अगर क्वालिटी वो बैलेंस हो रही, जैसे एक बंदा सेब बेचता है तो पहले वो सेबों का रंग लाल नहीं था, लेकिन अब वो लाल रंग के हो गए, मगर वो गले सड़े भी हो गए साथ, ज्यादा लाल रंग के, जैसे तब क्या होगा? नहीं यार लाल है। नहीं नहीं, या गले सड़े नहीं हो गए, आप कह लो जितनी क्वालिटी बढ़ी उतनी प्राइस भी बढ़ गई, तो फिर हम कहेंगे कि प्राइसेस नहीं बढ़ी उसकी। हाँ ये भी होता है, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस वही है, कीमत लेकिन क्वालिटी गिर गई, तो इसमें उसको हायर वैल्यू साइन करनी चाहिए कि यार चेंज ज्यादा आया है प्राइस में। सर हम ये भी बेशक, कह सकते हैं ना कि रियल जीडीपी प्राइस लेवल दोनों साथ बढ़ेंगे। हाँ नहीं, रियल जीडीपी असल में सिर्फ क्वांटिटी को शो करता है, रियल जीडीपी क्वालिटी को शो नहीं क्वांटिटी करता। को, हाँ नहीं सर, इसलिए मैं सॉरी कह रहा सर। हूँ क्वालिटी, सर मैं कह रहा हूँ हम क्वालिटी के फेर है ना, जैसे अगर जाहिरी एतबार से वो उसका कलर अच्छा हो गया, सेब का क्वालिटी बढ़ गई, लाल हो गया, मगर दूसरी साइड पे वो ज्यादा पकने की वजह से गल सड़ भी गया, तो क्वालिटी एक साइड से इम्प्रूव हुई, दूसरे फेस से गिरी। हाँ नहीं, अगर इस तरह कुछ हो रहा है तो फिर तो हम कहेंगे प्रोडक्ट वहीं पर ही खड़ा हुआ है ना, फिर तो कीमतें बढ़ेंगी तो कहेंगे कि प्राइस जो है ना वो प्राइस में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अच्छा इसी तरह से ना ये तो हमने बात कर ली है, समझ आ गई आपको ये। और इसमें जो एक बात मैंने बतानी है वो है, तो क्वालिटी को, अच्छा अब ये क्वालिटी को मेजर कैसे करें, जैसे अभी बताया तो है राहिम ने, लेकिन अब मैं कहूँ जी कीमतें 10% से बढ़ गई, तो क्वालिटी को कैसे हम मेजर करें? क्वालिटी 10% से बढ़ी है, 12% से, 15% से, ये हर एक की अपनी जजमेंट होगी। नहीं यार मेरे हिसाब से क्वालिटी यार ज्यादा बढ़ी है प्राइस के मामले में, नहीं यार उतनी ही बढ़ी है, कोई कहेगा नहीं यार उतनी नहीं बढ़ी, तो ये तो हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है ना, तो आप कैसे क्वालिटी को जज करेंगे कि कितने परसेंट बढ़ी है? तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। क्वालिटी के चेंज होने से लाजमी आपको वो चेंज करना है अपनी जो इजाफा हो रहा है प्राइस में, लेकिन वो कैसे करें, उसके लिए क्या यार्ड स्टिक है, कोई एक परफेक्ट मेथड है? ये प्रॉब्लम है, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको जैसे कहा हम ना कि एवरेज जो सबका ले सकते हैं ना, एवरेज ओपिनियन सबकी रहेगा, उसके हाँ परसेंटेज। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं, जाहिर बात है। अच्छा, एक बात आपको मैंने बताया, एक होता है सैम्पलिंग एरर, मैंने कहा ना सैम्पलिंग आप करते हैं कैसे, कि आपने लोगों से पूछा जाके कि बताएं जी आप क्या इस्तेमाल करते हैं। अब आपने कहा यार डिफेंस के लोग बड़े लिबरल हैं, बड़े कॉपरेट करते हैं, सारे आके बताएंगे जी हम क्या क्या खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, ठीक है। आप अगर कहीं और चले जाते हैं, कोई जरा जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, यार वहां पे ना वो सारे घर वालों को से बात ही नहीं करवाते, खवातीन को छुपा देते हैं या जो भी है, तो वो आपको सही जैसे पता ही नहीं कसूर हो चलता। गया। हाँ, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक्यूरेट आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ कौन क्या खर्च कर रहा है। तो फिर आप क्या, वो क्या करता है जो रिसर्चर होता है ना, जो ये डेटा इकट्ठा कर रहा होता है, वो फिर कहता है यार डिफेंस से ही ले लेते हैं सारे बंदे। तो इसका मतलब ये बाइस, ये इसे कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये अब पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो लोग तो इग्नोर ही कर दिए जो कि पॉपुलेशन का हिस्सा है और उनका शायद बाइंग पैटर्न डिफरेंट हो, आपने इग्नोर कर दिया यार ये कॉपरेट करेंगे, उधर सुबह से शाम तक यार हम बहस ही करते रहेंगे, इन्होंने सुननी नहीं हमारी बात। तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। अच्छा, सर लेकिन सर ये भी तो और है कि और ये ये सुनो सुनो, और ठहर मेजोरिटी। जाओ, और ये आता है रिसर्चर बायस की वजह से, कि रिसर्चर कहता है एक एरिया में जाना पसंद करता है, चलो यार माहौल अच्छा होगा एंजॉय करेंगे और साथ में ये काम भी हो जाएगा, तो वो गलत है ना, ये नहीं होगा। हाँ, आप क्या कह रहे हो यही? सर जैसे वो रिसर्चर है वो फोटो चल जाता है, उसको डिसाइड हाँ होता है कि साथ घूमो फिरूंगा अभी झूले छूले भी हाँ, लूंगा। ये रिजल्ट और टेस्ट और सोसाइटी वहीं घूम के आ सुनो, जाता है और फिर। वहीं के लोगों से पूछ लेता है, और जिन लोगों से पूछता है वो सारे एक ही इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो ये गलत हो गया ना। सर लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन तो उस तरह की है ना, रूरल एरियाज में, तो फिर तो अच्छा ही डेटा कलेक्ट होगा ना मेजोरिटी के हिसाब से, हाँ अगर डिफेंस में तो काम लोग ही रहते हैं। हम्म, अब ये जो करते हैं उनसे पूछें वो कैसे इकट्ठा करते हैं। लेकिन अभी जो है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो, आप मैंने बताया ना कि 40% के करीब करीब जा रही है, तो काम बड़ा खराब है। 40% नहीं हो, उससे थोड़ा ऊपर ही चले आप, या
नहीं थोड़ा सर, सा मैं नीचे। मेजोरिटी बात कर रहा हूँ ना, कि अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन आपके अंडर रीजन्स में है तो फिर तो हाँ वो तो सही फिर डेटा ही कलेक्ट होगा ना। क्या जरूरी, हाँ कह सकते हैं, वो भी जरूरी है, उसमें से भी कहीं वो हो सकता है, आसानी ढूंढ लें। अच्छा आगे देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हमने करना है आज। डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू एंड रियल वैल्यू या रियल डेटा एक ही बात है। याद रखना है, मनी वैल्यू किसी भी चीज की होती है जो करंट मार्केट प्राइस पे होती है। और हमने पढ़ा था ना रियल जीडीपी भी और मनी जीडीपी, आपको याद होगा। रियल जीडीपी क्या होता है कि उसमें से आपको इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्ट करना यस है, सर, निकाल देना यस है। सर। ये हमने पढ़ा था जैसे मनी। सर जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें जो आपको इन्फ्लेशन होती है वो बीच में आगे होती है, जो रियल जीडीपी होता है उसमें आगे नहीं होती, रियल बिल्कुल वैल्यू जो सही, होती है उसमें मेंशन होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमने ये, और आप जब रियल डेटा निकालते हो तब एक्चुअली पता चलता है कि आपकी इनकम बढ़ी है या कम हुई है। अब जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ उन्होंने दी हुई है, ना समझ आई तो फिर मैं अपनी एग्जांपल दे दूंगा, ये जरा इस पे गौर करें। मैं पढ़ता हूँ उसे कि एक वर्कर है, उसकी वेज है 5,000 2015 में। अच्छा, वो 2016 में 6,000 हो जाती है। अब बज़ाहिर कहने को इजाफा हो गया, ठीक है, कितने परसेंट इजाफा हुआ? 20%। कैसे पता? 1,000 रुपए का इजाफा हुआ है। जैसे 1000 डिवाइड बाय 5000 इनकम हंड्रेड। बिल्कुल सही, तो इजाफा हो गया 20%, ठीक है। अच्छा, अब वो उसे लगेगा मेरी इनकम बढ़ गई है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो हुआ क्या, जब उसने देखा गौर से तो पता चला जो इन्फ्लेशन है वो ये है क्या, ये देखो कि 100 थी 2015 में, अब वो 125 हो गई है। तो इन्फ्लेशन में इजाफा कितना हुआ? 25% का। यस सर। इसका मतलब है कि बज़ाहिर उसको लग रहा है कि उसका 20% इनकम में इजाफा हुआ है। ये इजाफा है मनी वैल्यू की शक्ल में, यानी कि उसकी मनी इनकम जो है वो 20% से बढ़ गई। वो जो लेकिन जब 4800 आया वो किस तरह आया, मतलब वो क्या चीज शो कर रहा है? और मैं अभी बाद में बताता हूँ, ठहर तो जाओ, उधर पहुंचा हूं मैं, अभी आगे भागी जा रहे हो। अच्छा, अब आपको बता रहा हूँ, आप ये देखो कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और आपकी इनकम में इजाफा उतनी तेजी से नहीं हो रहा, तो रियल डेटा कम हो जाएगा, रियल वैल्यू कम आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, ये क्योंकि -5 हो जाएगी ना। हाँ वो कम हो जाएगी। अच्छा, माइनस नहीं होगी, कोई परसेंटेज यहाँ नहीं अभी निकाल रहे, मैं बताता हूँ। उसके लिए तरीकेकार क्या है हमारे पास, कि आप क्या करते हैं, ये वैल्यू है कि $6,000 आपकी इनकम है अब, ठीक है। फॉर्मूला है इसकी P0/PN। अगर आपने, में ये ना पेपर में आ सकता है क्या, आपको मनी वैल्यू दी हुई है या आपको मनी इनकम दी हुई है, ठीक है, और कह रहे हैं जी रियल इनकम निकालें या रियल डेटा निकालें। तो उसका फॉर्मूला ये है कि आपने मनी इनकम लिखा, जैसे 6,000 यहाँ दी हुई है, और इंटू P0/PN। P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, वो कितनी है? 100। PN कितनी है? प्राइस ऑफ करंट ईयर 125, ठीक है। इससे आपके पास जो आंसर आया है 4,800, तो वो ये कह रहा है कि आपकी इनकम जो पहले 5,000 थी वो 6,000 नहीं हुई, वो रियल टर्म में 4,800 हो गई है, $200 से कम हो गई है। यस बज़ाहिर वो, सर, बज़ाहिर वो तो 4% कम हो गई है ना। हाँ मनी मनी वैल्यू देखें तो 1,000 से बढ़ गई है, लेकिन अगर रियल वैल्यू में देखें तो आपकी $200 से वो कम हो गई है। और वो निकालेंगे कैसे? वो ऐसे कि अब $200, अब देखो $200 और डिवाइड कर दें जी 5,000 से, इंटू 100 करें, क्या आता है आंसर? ये जरा देखो, ये आएगा सिर्फ 4%। 4% आ गया। 4% से आपकी रियल, सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, एक अगर आपकी इनकम जैसे बढ़ी है, इनकम परसेंटेज में और इन्फ्लेशन परसेंटेज में इनकम सदा बढ़ी है, लेकिन चाहे उसके पास 4% कम हुई है, मगर उस हिसाब से अगर बंदे की जरूरियात कम हो जाए वैसे ही, तो फिर तो फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जरूरियात की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात हो रही है तो इस आप, बार बात इन्फ्लेशन की हो रही है। नहीं नहीं, बात हो रही है आप अपनी इनकम से कितनी चीजें खरीद सकते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, ये बात ही नहीं हो रही। आपके पास 100 रुपया है और अब आप उससे 100 रुपए से, और अब आपके पास 150 रुपया हो गया है, लेकिन आप 100 रुपए से भी कम चीजें खरीद सकते हैं, तो आपकी तो रियल इनकम कम हो गई ना। सर मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस वजह से नहीं खींच रहा, इन्फ्लेशन हुई है तो उसकी परचेजिंग पावर कम हुई, उसकी वैसे ही जरूरियात कम हो गई किसी केस की वजह से फिर। मान लिया, अच्छा मान लिया, तो क्या अब वो पैसों से पहले से ज्यादा खरीद सकता है? ये पहले बताओ, जो भी उसके पास पैसे हैं। नहीं अच्छा मेरी बात नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एक बंदा है, हम देते हैं उसका पास 100 रुपया। अच्छा, अब हुआ क्या कि इन्फ्लेशन हो गई 50% से। अच्छा, अब 50% से हुई है, तो अब इसकी इनकम बढ़ी 25% से।
यानी कि वो 100 से 125 पे चली गई, एग्जाम्पल है। इनकम 25% से बढ़ी, इन्फ्लेशन 50% से बढ़ी, इसका मतलब उसकी रियल इनकम कम हुई है। अच्छा, अब आप कह रहे हो सर वो अगर कम खर्च करना शुरू कर दे, खर्च कम करने से या ज्यादा करने से आपकी रियल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप अपनी इनकम जो भी अब है, क्या उससे पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं या कम खरीद सकते हैं, इसको देखा जाता है। तो आप जारी बात है ज्यादा तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी इनकम तो बढ़ी है, लेकिन प्राइसेस उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि आप अब पहले जितना भी नहीं खरीद सकते, तो इसलिए रियल इनकम कम हो जाएगी। इसका सर ताल्लुक मैं मर्ची- सर जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, बंदा है उसकी तलाक हो जाती है तो उसे घर वालों का खर्चा देना नहीं पड़ रहा, तो उसको फायदा नहीं चलो है। बात सुनो। गला तो जाए सर जी आगे चलो यार, हाँ, कहीं अच्छा, कहाँ कहानी चले सुननी गए थी सर, हो? मैंने अच्छा, सब सुनना है या सर, मैंने सुनी अच्छा, एग्जांपल। अच्छा, ये बात सुन लो। उसका खर्चा कम होगा, रियल इनकम ज्यादा नहीं होगी, बस ये याद रखना। रियल इनकम उसकी कम ही रहेगी, क्योंकि रियल इनकम का ताल्लुक खर्च करने से या खर्च ना करने से नहीं होता। सर बल्कि यार एक और ज्यादा टर्म है खर्चा हो जाएगा परचेसिंग सर पावर, उसका। अगर आपकी परचेसिंग सर पावर कम हो जाए ना, फिर समझो कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। हाँ जी। सर जी और ज्यादा खर्चा हो जाएगा नहीं, सर, अगर क्योंकि आपकी अगर परचेजिंग पावर कम हो गई है, इसका मतलब है आपकी रियल इनकम कम हो गई है। अच्छा, मनी इनकम तो हर एक की बढ़ रही है, किसकी नहीं बढ़ रही भाई? कभी किसी की सैलरी कम भी होती है कि यार आज आपकी सैलरी अगले साल हम कम कर देंगे, सबकी ज्यादा होती है। लेकिन होता क्या है कि कई लोगों की जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है ना, तो कई लोगों की सैलरी में इजाफा तो होता है, लेकिन उतना इजाफा नहीं होता जितना कि इन्फ्लेशन हो रही है, तो उस वजह से उनकी रियल इनकम कम हो जाती है, जैसे यहाँ हुआ है। अच्छा, आगे चलते यहाँ हैं की मेरा। बात भी गलत है ना सर, देखिए कि वो हो जाएगा तो फिर दोबारा भी तो शादी करनी पड़ेगी, उस पर ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ, फिर तो और खर्चे बढ़ जाएंगे उसके। सही बात है। हाँ जी सर। अच्छा, एक सर चीज जब और। नई शादी होगी सर, फिर उसके का सर रिप्रोडक्शन भी होगी सर, फिर बच्चे के खर्चे भी तो होंगे। हाँ, वो भी हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये हम गौर हनीमून करो भी। जरा। अच्छा, ये देखो, इधर देखो। ये ना अब इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, तो ये भी होता है रियल इंटरेस्ट रेट और मनी इंटरेस्ट रेट या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जैसे रियल इनकम और मनी इनकम होती है ना, ऊपर हमने यही देखा है। इस तरह रियल इंटरेस्ट रेट और मनी इंटरेस्ट रेट भी होता है। वो क्या, आपका इंटरेस्ट रेट 5% था, वो 6% हो गया, आप बड़े खुश, आपने कहा ले भाई इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया। ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आपने जब इन्फ्लेशन देखी तो आपको पता चला कि आपकी इन्फ्लेशन जो है ना वो तो 5% है, यानी कीमतें 5% से बढ़ रही हैं, आपका इंटरेस्ट रेट 6% से बढ़ा है। सॉरी, उल्टा हो गया है ना। यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है, मैं चलो वही देता हूँ ना, कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है और आपको इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट -1% हो गया, क्योंकि आप क्या करते हैं, रियल निकालते हुए इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, तो वो तो उल्टा रियल इंटरेस्ट रेट कम हो गया, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ा। तो जब तो जैसे इसकी कि कोई अभी तो एग्जांपल तो पाकिस्तान में दें। इन्फ्लेशन अच्छा, 40% मैं है ना। एग्जांपल, हाँ ये अच्छी नहीं दी हुई, मैं खुद देता हूँ, ये देखो जरा, मैं एग्जांपल तो नहीं, देता हूँ। जैसे पाकिस्तान में अभी इंटरेस्ट वो सॉरी 40% वो है इन्फ्लेशन, और जो इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से बैंक में कितना है, 12% है या 13% है। हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो ना, ईयर 1 में फर्ज किया कि इंटरेस्ट रेट था, ये आई से शो कर रहा हूँ ना, वो था 6%। तो आप ना, और उस वक्त अभी इन्फ्लेशन तो आप नहीं ले रहे, हम कहते हैं ईयर 2 में इसका इन्फ्लेशन 10%, उसको ना इंटरेस्ट रेट कर दिया 10%। वो बड़ा खुश हो गया कि यार मेरा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो ये रियल टर्म्स में है। इन्फ्लेशन जब देखी तो वो नजर आई उसको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 8%। ठीक है, या और हम थोड़ा, मैं चलो कम कर देता हूँ, 2%। कीमतों में इजाफा 2% से हो रहा है, इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है 4% से, तो रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा कितना हुआ? सर तो 2%। यानी कि सुन लो, रियल इंटरेस्ट वैसे इजाफा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा 4% का हो रहा है, लेकिन अगर रियल टर्म में देखें तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकालो तो इजाफा सिर्फ 2% का, रियल इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ समझ रहा नहीं है। आ रही है। यार आसान सी चीज है। सर एक यार सेकंड देख, रिपीट 6 to कर 10 दो। हुआ है ना, वो 4 हो गया। ठीक है, समझ, वो प्लस हो गया 4 का, आय और आय इनकम 4% हो गई, बढ़ गई। लेकिन अब वो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन क्या होती है कि आपकी महंगाई बढ़ गई, आपकी इनकम की समझ लो कि हैसियत है, जो लेवल है जिससे आप खरीद सकते हो वो कम हो गया, तो फिर 4 हमारा ऐड हुआ था, उसको -2 कर दिया तो 2 रह गया हमारा, तो फिर 2% इंक्रीमेंट हुआ है रियल, मतलब वो इकोनॉमिक टर्म्स। देखो, रियल इंटरेस्ट रेट ना इस तरह निकालते हैं, अगर आपने निकालना है ना रियल इंटरेस्ट रेट,
क्योंकि वो परसेंटेज इन्फ्लेशन में में से लेस कर देंगे ना। हाँ तो आगे नॉमिनल सर समझ, आगे नहीं सर समझ। पहले नहीं पहले मेरी सुनो सुनो दो बातें हैं इसमें, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। मैं आपको दो बातें बताने लगा हूं। पहले आप सिर्फ ईयर 1 को देखो, बाकी सब भूल जाओ। ईयर 1 को देखो, ईयर 2 को छोड़ दो। यहाँ पे अभी जो इन्फ्लेशन है ना, वो हम कहते हैं कि फर्स्ट किया है 2%। ठीक है, ईयर 1 को ही देखो। तो अब देखा जाए तो नॉमिनल तो आप कहेंगे 6%, यानी कि हर साल आपके बैंक में 6% का इजाफा हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और ऊपर से 6% हर साल ऐड हो रहा है। अच्छा, जी सर। तो लेकिन हर साल इन्फ्लेशन भी 2% हो रही है, तो आपके पैसे की वैल्यू भी 2% से कम होती जा रही है। सर तो आप 4% आंसर आएगा पीछे। तो अच्छा, ये तो 4%, ये समझ आती है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये तो आ गया कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 4% है। अब मैं एक और बात कर रहा हूँ, वो क्या, मैं कह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बैंक ने, आप खुश हो गए, आपने कहा ना यार ये तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 6% से 4 पे आ गया। बैंक ने कहा अच्छा जनाब कोई मसला नहीं, बेफिक्र हो जाए, हम आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, हम 6 से 10 कर देते हैं, इजाफा कर दिया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आप खुश हो गए, आपने कहा लो जी तो बढ़ गया। लेकिन आपने जी जब सर। इन्फ्लेशन देखी तो इन्फ्लेशन जो है ना वो भी बढ़ गई, वो कितनी हो गई कि 4%। अब मुझे बताओ, अब देखो नॉमिनल इंटरेस्ट सर रेट जो आपके पास सर नॉमिनल, तो सर आपके पास सर नॉमिनल तो आपके पास सर 10% ही है, 4% ही आएगा। सुनो सुनो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अभी मेरा 10% है, लेकिन जी इजाफा सर। कितना, सुनो सुनो, इजाफा कितना हुआ, 6% का। तो 4% क्या हो गया है, 6 कहां से। सर कैसे सर? जी जी सर, 4% का इजाफा हुआ है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पहले 6% था, अब हो गया 10%, तो इजाफा हुआ 4%। लेकिन ये जी सर। इजाफा नॉमिनल टर्म्स में या मनी टर्म्स में है 4%। जी मुझे सर। इसमें से पहले इन्फ्लेशन का इजाफा तो निकालो, इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है 2% बढ़ गई इन्फ्लेशन, बड़ी नहीं, तो जी वो सर, बड़ी है। निकालो, इसमें से निकालेंगे तो पता चलेगा वो भाई ये तो इजाफा 4% का हुआ ही नहीं, ये तो कम हुआ है, क्योंकि रियल आपको रियल निकालना तो इन्फ्लेशन माइनस करनी है उसमें से, तो फिर वो आपका जी सर। 2% इजाफा रह जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले 2% थी, वो अब 4 हो गई, तो 2% इजाफा हुआ ना। इन्फ्लेशन में जी, इजाफा कितना हुआ, 2% का। नॉमिनल 2% इंटरेस्ट रेट का। में इजाफा कितना हुआ, 4% का। 4% का। तो 4 जी माइनस सर। 2, तो इजाफा तो 2% ही हुआ ना फिर इंटरेस्ट रेट में। जी 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 सर। अच्छा, ये तो समझ आती है। अच्छा, अब ये दो बातें मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने इजाफा बताया कि इजाफा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में 4% हो रहा है, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा हो रहा है वो सिर्फ 2% का हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन में भी जी 2% का इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब अगर कोई ये पूछे यार ये बताओ कि ईयर 2 में आपको रियल इंटरेस्ट रेट मिल कितना रहा है, इजाफे को छोड़ दो, तो क्या कहेंगे। सर इन्फ्लेशन में से लेस कर देंगे इसे। 2%। 10 माइनस 4 6%। 6%। जी सर। इजाफा नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हैं ईयर 2 में रियल इंटरेस्ट रेट कितना है, तो आपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 6%। से इन्फ्लेशन को निकाल देना, जो मैंने फार्मूला भी यहाँ लिखा। जी सर। ठीक हो गया ये सर सबको। पाकिस्तान में रियल इंटरेस्ट रेट कितना होगा? यार पाकिस्तान में तो रियल इंटरेस्ट रेट बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है ना, अभी तो बता रहा हूँ सर 40 माइनस में बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि -15। इंटरेस्ट रेट आपको अगर दे रहे हैं कोई 12-13 भी, तो आप तो ये जो मौका है ना, ये तो ट्रेड करने का है ही नहीं ना। इन्वेस्टमेंट क्या करनी है आपने, जब इन्फ्लेशन इतनी हुई, गाड़ियों की जो फैक्ट्री है वो बंद हुई, वो तो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, आगे कॉजेज हैं, चलिए इसको हम कल क्लियर करेंगे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। जी सर। कल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ना ये? हाँ इंशाल्लाह, ओके, खुदा हाफिज़।